नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। आज हम क्लास 12th एंड 11th एनसीईआरटी मैथ्स से कोसाइन कर्व को यहाँ पे समझेंगे, कैसे कोसाइन कर्व को ड्रॉ करते हैं और क्या क्या रिजल्ट हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेम साइन कर्व को समझा था और उसके कुछ रिजल्ट हमने ऑब्जर्व किए थे। आई होप आपने वो बहुत अच्छे से समझा होगा और उससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपने नोट्स में नोट डाउन किए होंगे। अब हम यहाँ पे कोसाइन कर्व को समझेंगे। ओके, सबसे पहले मुझे जो जो वैल्यू की नीड है यहाँ पे मैंने वो नोट डाउन किया है। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, ये सब वैल्यू हमें याद रहती है जो हमें लिखी है। कर्व बनाने के लिए जो मेन वैल्यू हमें चाहिए वो 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। हमें पता है cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, cos 270 0 होता है और cos 2π +1 होता है। ओके, ये हमने टेबल डिस्कस की थी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूले में कि कैसे कोस की वैल्यू आती, मैंने वहाँ पे आपको बताई थी। ओके, तो अब हम कर्व बनाते हैं कि कोस का कर्व कैसे बनेगा। ओके, अब देखो आप, कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 0 है, x ये है और y इजिकल टू कोस एक्स है। ओके, तो अब यहाँ पे x इजिकल टू 0 मतलब कोस 0 पे y की वैल्यू कोस की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 पर कोस की वैल्यू कितनी है 1 है। उसके बाद 0 के बाद हम डायरेक्ट π/2 बनाएंगे, तो π/2 मतलब 90 पे कोस की वैल्यू कितनी है 0, तो π/2 पे 90 की वैल्यू π/2 पर कोस की वैल्यू कितनी है 0। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट है पाई पे कोस की वैल्यू -1। इसके लिए मैं आपको भी रिजल्ट भी बता दूंगा कि ये कैसे आता है। अभी आप अभी ध्यान रख ले, अभी हम आगे जब रिजल्ट देखेंगे तब मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट बता दूंगा कि ये वैल्यू कैसे आती है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है ना, मतलब कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ये 180 यहाँ पे है, अब इसकी वैल्यू -1, तो +1 अगर यहाँ है तो सेम मैंने -1 ले लिया, तो ये यहाँ पे होगी कोस के 180 पे वैल्यू -1, तो हम इन दोनों से फिर इसको ऐड करेंगे, दोनों पॉइंट को π/2 से पाई को। फिर नेक्स्ट 3π/2 पर कोस 2n + 1 π/2 कितना होता है 0 होता है, 2n + 1 π/2 0 होता है, तो ये 0 होगा मतलब 270 0 होगा, तो फिर पाई से 270 को मिला दो। फिर 2π, फिर 2π कोस 2π की वैल्यू मतलब कोस 360 की वैल्यू कितनी होती है +1, तो फिर इन दोनों पॉइंट को मिला दो। ओके, अब आप यहाँ से ध्यान देना, 0 से 2π, कल मैंने बताया था साइन में 0 से 2π के बाद साइन अपने कर्व को रिपीट करता है। सिमिलरली 2π इंटरवल के बाद कोस भी अपने कर्व को रिपीट करेगा। देख लो आप यहाँ से, ये 0 से जैसे स्टार्ट हुआ था सिमिलरली फिर 2π से स्टार्ट होगा, तो ये ऐसे जाएगा और ये फिर ऐसे जाएगा। ओके, तो कोस भी अपने कर्व को 2π के बाद क्या करता है रिपीट करता है। आप यहाँ से देख भी सकते हो 2π के बाद ये जहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ सेम ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम इस साइड चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। कोस 0 तो 1 है, अब कोस -90, तो हमें एक रिजल्ट पता है कि कोस -θ क्या होता है प्लस कोस थीटा होता है, मतलब कोस -90 कितना होगा प्लस कोस 90 होगा, और कोस 90 कितना होता है 0 होता है, तो फिर कोस -π/2 भी कितना होगा 0 होगा, तो फिर 1 से 0 को हम मिला देंगे। ओके, फिर अब हम कोस -180 को देखेंगे, तो कोस -180, ओके, तो कोस -θ प्लस कोस थीटा मतलब प्लस कोस 180 होगा, और 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो फिर से -1 आएगा, तो ये -1 यहाँ से होगा, तो फिर ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, तो ये -1 आ गया। फिर 3π/2 को देखेंगे। ओके, मतलब कोस -270, तो कोस -270 प्लस कोस 270 होगा, और कोस 270 कितना होता है 0, तो ये फिर 0 आ जाएगा, और कोस -2π फिर प्लस कोस 2π जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये फिर 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखो ये -2π है, अब आप देखो फिर से ये यहाँ से जैसे स्टार्ट हो रहा है फिर वो सेम स्टार्ट होगा, तो आप इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोस अपने इंटरवल को कोस अपने कर्व को 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता है, और ये सेम पॉइंट हमने साइन में भी सीखा था कि साइन भी अपने कर्व को 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो ये कोस का कर्व है, और जो हमने लास्ट वीडियो में जो सीखा था वो साइन का कर्व था। ओके, तो ये पॉइंट तो हमने यहाँ से देख लिया, कोस -θ प्लस कोस थीटा, इसका भी प्रूफ होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका प्रूफ बता दूंगा। इसका भी प्रूफ होता है कि साइन -θ माइनस साइन थीटा कैसे होता है, कोस -θ प्लस कोस थीटा कैसे होता है, और tan -θ प्लस tan थीटा कैसे होता है, इसका भी एक प्रूफ है। ओके,
अगर आप बोलेंगे तो इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा। अभी हम आगे चलते हैं, इस कर्व से हम क्या क्या रिजल्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, सो फ्रॉम कर्व वी ऑब्जर्व दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 तक। तो देखो आप 0 से 90 में कोस क्या है, देखो ना, 0 से 90 में कोस क्या है, पॉजिटिव है, तो कोस एक्स इज पॉजिटिव। अब इन देखो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, π/2 से पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या आ रहा है, देखो π/2 से पाई में कोस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है ना, तो कोस क्या है रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो कोस एक्स इज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट कोस एक्स इज ऑल्सो नेगेटिव। देखो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, पाई से 3π/2 तक होता है, तो पाई से 3π/2 देखो इसमें भी क्या है, नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 3π/2 से 2π, तो इसमें भी कोस क्या है, इसमें क्या है, कोस पॉजिटिव है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो ASTC से, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कोस पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव तो मतलब इसमें कोस नेगेटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते तो इसमें भी कोस नेगेटिव, और इसमें कोसेक पॉजिटिव तो इसमें कोस पॉजिटिव। तो वो जो यहाँ से आते हैं वो सेम इस कर्व से भी हम बता सकते हैं। ओके, एक रिजल्ट तो हम यहाँ से ये ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे हमने साइन में बात की थी कि साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, सिमिलरली हम कोस में भी बात करेंगे कि कोस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। सो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन में जैसे मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, सेम कोस में भी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। ग्राफ न तो इससे नीचे जाता है और न इससे ऊपर जाता है, इसी में रहता है। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोसेक्स की वैल्यू -1 से इक्वल या उससे बड़ी हो सकती है, या +1 से इक्वल या उससे छोटी हो सकती है। ऑलवेज कोसेक्स लाइज इन दिस रेंज। ओके, सो कोसेक्स की वैल्यू हमेशा इस रेंज में ही रहती है, -1 से 1, और साइन की रेंज भी इसी में रहती है। ओके, अब यहाँ से हम ये तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू ऑफ कोसेक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। ओके, अब यहाँ से मेरे को आपको एक पॉइंट बताना है। जब मैंने आपको साइन का कर्व बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा था उस वीडियो को देखना, जब मैंने आपको साइन का कर्व बताया था तो मैंने आपको वहाँ पे ये बोला था कि जो कर्व है वो 2π इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। सिमिलरली आज हम कोस की बात कर रहे हैं, तो हमने कोस में भी देखा है कि जो कर्व है वो 2π इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलना चाहिए कि जो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और जो कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, अगर साइन अपने इंटरवल को 2π के बाद रिपीट कर रहा है तो कोसेक भी अपने इंटरवल को 2π के कोसेक भी अपने कर्व को 2π के बाद रिपीट करेगा। अगर कोस अपने कर्व को 2π के बाद रिपीट कर रहा है तो सेक भी अपने कर्व को 2π के बाद रिपीट करेगा। अगर साइन और कोस दोनों अपने कर्व को 2π के बाद रिपीट कर रहे हैं, मतलब कोसेक और सेक भी अपने कर्व को 2π के बाद रिपीट करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब हम इनके कर्व बनाएंगे कोसेक और सेक के, तब आपको बताएंगे इसमें। ओके, तो यहाँ से जो एक पॉइंट आया है वो ये आया है कि वी से दैट कोसेक एक्स एंड सेक एक्स विल ऑल्सो रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। ये हमने ऑब्जर्वेशन कहाँ से लिखा, ये ऑब्जर्वेशन हमने इसलिए ऐसे लिखा कि साइन एक्स और कोस एक्स अपने कर्व को 2π के बाद रिपीट कर रहे हो, तो इनके रेसिप्रोकल कोसेक और सेक भी 2π के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कोस एक्स इज इक्वल टू 0। कोस कहाँ पे 0 होता है, कल हमने पढ़ा था साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है, साइन एक्स 0 होता है एक्स इज इक्वल टू nπ पर। अब हम बात आई कोस की, तो कोस कहाँ 0 होता है, आप देखो कोस कहाँ 0 होता है, कोस एक π/2 पे 0 होता है, एक 3π/2 पे 0 होता है, एक 5π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2। तो हम बोल सकते हैं क्या कि कोसेक्स +-π/2 +-3π/2 +-5π/2 पे 0 होगा। तो जनरली वी से दैट कोस इन जनरल लिखा है कि कोसेक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n इज एन इंटीजर। जैसे आप अगर n 1 रखेंगे तो n 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3π/2, अगर n 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा π/2, नेगेटिव रखेंगे तब भी आ जाएगा। तो कोसेक्स 0 होता है एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 पे। ओके, अब जब मैंने आपको ये टेबल बताई थी तो मैंने आपसे बोला था कि कोस 180 -1 कैसे होता है, कोस 360 + 1 कैसे होता है, आप इस रिजल्ट से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, ये आप ध्यान भी रख सकते हैं कि कोस nπ -1 की पावर n होता है। क्या होता है, कोस nπ -1 की पावर n होता है, जहाँ पे जो n होता है वो इंटीजर होता है। जैसे आप अगर n को 1 रखें, अगर n को आप 1 रखें तो क्या हो जाएगा, कोस पाई
है ना। यहाँ पे अगर n को 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो कोस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 कितना होगा, -1, मतलब कोस 180 कितना होता है, -1। अगर आप n को 2 रखेंगे तो n को 2 रखेंगे तो यहाँ 2 पाई बन जाएगा, मतलब कोस 360। अच्छा, -1 की पावर 2 +1 हो जाएगा, तो कोस 360 कितना आया था, देखो आप +1 आया था। कोस 180 कितना आया था, -1 आया था। अगर आपको कोस 3 पाई पता करना हो तो n को कितना रख दो, 3 रख दो, तो -1 की पावर 3 कितना आएगा, -1 आएगा। तो आप यहाँ से कोस n पाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1 की पावर n। आपको कोस कोई भी पाई पता करना है तो आप n की वैल्यू यहाँ पुट करो और आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे कोस 180 -1, तो कोस 180 कैसे आएगा, जब यहाँ n 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 -1 आएगा। कोस 360 कैसे आएगा, जब यहाँ n 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो कोस कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये रिजल्ट हमने इस कर्व से ऑब्जर्व किए हैं। ये जब हम कोसेक और सेक ड्रॉ करेंगे तो हम वहाँ पे भी देखेंगे कि ये अपने कर्व को 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको ये कर्व अच्छे से समझना है, इसको कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करना है और इसके जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने देखे हैं सबको नोट्स में नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।